वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 7 दिसंबर 2020। 7 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो अब पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मत्स्य और पशुधन विकास विभाग की कितनी ऑनलाइन सेवाएं शुरू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मत्स्य और पशुधन विकास विभाग की 15 ऑनलाइन सेवाएं शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को आयोजित किया गया था। पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस किस वर्ष मनाया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को आयोजित किया गया था। पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस वर्ष 2014 में मनाया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के साधन के रूप में आयोजित किया जाता है। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस नामित किया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोटक वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा संकलित कोटक वेल्थ हुनरू लीडिंग वेल्थ वुमन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में रोशनी नादर की रैंक क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कोटक वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा संकलित कोटक वेल्थ हुनरू लीडिंग वेल्थ वुमन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में रोशनी नादर की रैंक 1 है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज की रोशनी नादर मल्होत्रा, इसके बाद बायोकॉन के किरण मजुमदार शाह और USB की लीना गांधी तिवारी भारत की सबसे धनी महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर है। यह कोटक वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा संकलित कोटक वेल्थ हुनरू लीडिंग वेल्थ वुमन रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उदय शंकर को वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किसके अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में उदय शंकर को वर्ष 2020-21 के लिए FICCI का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उदय शंकर वर्ष 2020-21 के लिए अग्रणी उद्योग निकाय FICCI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वह FICCI के 93वीं वार्षिक आम बैठक जो कि 11 से 14 दिसंबर 2020 तक आयोजित होगी के दौरान संगीता रेड्डी की जगह उदय शंकर लेंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 से 9 दिसंबर 2020 तक भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह मना रहा है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में तेलंगाना राज्य एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 से 9 दिसंबर 2020 तक भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह मना रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब तेलंगाना राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो मना रहा है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और तेलंगाना के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं और लोकसभा सीटों की संख्या 17 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2019 में लक्षद्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है उसी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
लक्षद्वीप के प्रशासक और खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में एमएसएमई ऋण मेले के दौरान 3.54 लाख एमएसएमई इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एमएसएमई ऋण मेले के दौरान 3.54 लाख एमएसएमई इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बिडेन ने अगले सर्जन जनरल के रूप में किसे नियुक्त चुना है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बिडेन ने अगले सर्जन जनरल के रूप में डॉक्टर विवेक मूर्ति को चुना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका के वर्तमान समय में नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, जो बिडेन, और नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पेटा ने किसको साल 2020 का स्वयंसेवक नामित किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में पेटा ने आयन बनर्जी को साल 2020 का स्वयंसेवक नामित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब पेटा की बात है, तो पेटा का फुल फॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है और पेटा की स्थापना 22 मार्च 1980 को हुई थी और पेटा का मुख्यालय यूएस के वर्जीनिया के नेफ्रोलॉक में स्थित है और पेटा के वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनग्रिड न्यूक्रिक। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एमएसएमईएस में निर्मित वस्तुओं के स्वचालित निरीक्षण के लिए एक पोर्टेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एमएसएमईएस में निर्मित वस्तुओं के स्वचालित निरीक्षण के लिए एक पोर्टेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एमएसएमईएस में निर्मित वस्तुओं के स्वचालित निरीक्षण के लिए एक पोर्टेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है। यह पोर्टेबल उपकरण माल के एक बैच पर सेट होने पर उत्पादों की तस्वीर लेगा और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एआई आधारित सॉफ्टवेयर को फीड भेजेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले 9.5 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए मुफ्त टैब प्रदान करेगी? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले 9.5 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए मुफ्त टैब प्रदान करेगी और इसके पहले हरियाणा सरकार ने भी यह घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है और पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में किस राज्य में आरटीपीसीआर परीक्षण के लिए डॉक्टर के पर्चे की अब आवश्यकता नहीं होगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में गुजरात सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य में आरटीपीसीआर परीक्षण के लिए डॉक्टर के पर्चे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और गुजरात में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।